कि वो दंड को स्वीकार न करे। जहां अधार्मिक, पक्षपातपूर्ण, शिथिल वातावरण होता है, वहां राजा अन्यायी बन जाता है और दूसरों को दंड देता है, स्वयं को दंड से मुक्त करता है। न केवल स्वयं को दंड से मुक्त करता है, अपितु फिर अपने संबंधियों को, अपने प्रियजनों को भी दंड से मुक्त करने लगता है। उस राज्य में फिर अन्याय बढ़ जाता है। किंतु जहां धार्मिक, पक्षपात रहित और नियम के अनुकूल, कानून के अनुकूल, संविधान के अनुकूल चलने वाले दृढ़ संस्कारी लोग हैं, उस प्रजा में राजा को भी दंड दिया जा सकता है। ऐसे ही प्राचीन काल में दंड दिया जाता था। कितने ही राजाओं का इतिहास आता है कि प्रजा ने विद्रोह करके अथवा धार्मिक विद्वानों ने आदेश देकर कितने ही राजाओं को वर्ण से पतित कर दिया। वर्ण परिवर्तन के उदाहरणों में मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको दिए थे, जिनमें कुछ लोगों को वर्ण से बहिष्कृत करने का वृत्तांत मैंने आपको बताया था। राजकुल के व्यक्तियों को, राजकुमारों को अपराध करने पर दंडित किया गया, किसी को वर्ण से पतित कर दिया गया, किसी को राज्याधिकार से वंचित करके वर्ण व्यवस्था से बहिष्कृत कर दिया गया। ऐसे हमारे इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत काल में जनमेजय नामक राजा के विषय में एक प्रसंग आता है कि किसी प्रजा के साथ विवाद उत्पन्न होने के बाद में प्रजा ने निश्चय किया कि इसको हम राजा स्वीकार नहीं करेंगे, और उसको प्रजा के विद्रोह के कारण, न्याय सभा के आदेश के कारण उसको गद्दी छोड़ करके जाना पड़ा। कुछ वर्ष बहिष्कृत रहने के बाद मुनि याज्ञवल्क्य के निर्णय के बाद वापिस उसको सिंहासन प्राप्त हुआ। अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो हमें दर्जनों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां राजाओं को प्रजा की ओर से या धर्म सभा की ओर से या न्याय सभा की ओर से दंडित किया गया है किसी न किसी रूप में। तो ऐसे उदाहरण वर्तमान में भी मिले हैं और प्राचीन काल में भी हैं। तो इसलिए यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि राजा को दंडित नहीं किया जा सकता। इस दंड नीति की विवेचना करने के उपरांत अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मनु ने जो यह असमान दंड व्यवस्था वर्णित की है, क्या यह न्यायपूर्ण है? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, आज की जो हमारी दंड व्यवस्था है वह न्यायपूर्ण है, वह समानता पर आधारित दंड व्यवस्था है। दोनों दंड व्यवस्थाओं की तुलना करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज की दंड व्यवस्था की तुलना में अगर हम मनुस्मृति की दंड व्यवस्था की तुलना करें तो मनुस्मृति की दंड व्यवस्था अधिक मनोवैज्ञानिक, अधिक व्यावहारिक, अधिक न्यायपूर्ण है और समान भी है। आप कहेंगे कैसे समान है ये? समान भी सापेक्षता से होता है, नहीं तो समानता नहीं होती। आइए इस बिंदु पर विचार करें। आज की दंड व्यवस्था में कहा जाता है कि कानून की दृष्टि में सब समान हैं और उनको समान दंड दिया जाता है। देखिए, आज
भी सरकारी व्यवस्था में 4 वर्ग हैं, 4 समुदाय हैं। प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इसी तरह समाज में भी स्तर हैं, राजनीति में भी स्तर हैं। कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई मंत्री है, कोई राज्य मंत्री है, उनके अपने अपने स्तर हैं। और सभी अधिकारी और सभी नेता सभी व्यक्तियों का वेतन, सुविधाएं, सम्मान और स्तर तथा प्रभाव भिन्न भिन्न है। कुछ लोग अधिक सुविधाओं का उपभोग करते हैं, अधिक वेतन प्राप्त करते हैं, अधिक सम्मान प्राप्त करते हैं। वहां तो उनकी भिन्नता है।